दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में 13 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपको इसका टेस्ट भी देने का मौका मिला है। देखिए, टेस्ट देने से आपकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि टेस्ट जरूर दीजिए, और कोई काम करिए ना करिए लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहां पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास खास प्रश्न कौन कौन से। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है वो जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि बिना इसके आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। दोस्तों एप्लीकेशन में आइए, वहां के वीडियो सेक्शन, एग्जाम और प्रैक्टिस बैच को देखिए, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। वहां पर आपकी तैयारी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि सभी तरह के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दिए गए हैं। सभी एग्जाम के लिए प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहां आकर के देख सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए, सही जोड़े का मिलान करना। अक्सर इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हाल फिलहाल में कौन से दिवस मनाए गए। अच्छा, दिवस दोस्तों हम लोग पढ़ा देते हैं। जनरली क्या होते हैं कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे जहां पर भी करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है, तो लोग जनरली क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं। हम लोग भी अभी ऐसा ही करते थे कि जनरली आपको बता दिया जाता है कि देखिए फला दिन पर फला दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या सही मायने में अगर मैं पूछूं आपसे, क्या आपको दिवस याद होता है? आप कहोगे नहीं। अगर नहीं याद होता है तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या निकलेगा? ठीक है, मैं तो हमेशा रिसर्च करने वाला आदमी और कोशिश यही रहती है हमारी कि मैं इतने डीप में जाकर और बातों को ऐसे बता के प्रेजेंट करूं आपके सामने कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, अभी मैं यूं चुटकियों में इन सभी चीज़ों को याद कराऊं, और आगे से इस तरह के जितने भी दिवस आएंगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको दिवस याद ना करने पड़े। जैसे ही उस दिवस का नाम कोई व्यक्ति ले, आपके दिमाग में क्लू आ जाना चाहिए, या कोई 4 ऑप्शन दे तो आप झटके से सही ऑप्शन को चूज कर लो, भाई यही सिखाना है मुझे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 11, 12, 10 और 9 अक्टूबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया, और यहां पर 3-4 अलग अलग दिवस यहां पर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, लिख रहा है 11 अक्टूबर और इधर लिखा है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, यहां पर हमें मैच कराना है। चलो एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहां पर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, आर्थराइटिस क्या होता है दोस्तों? अब आप कहोगे सर आर्थराइटिस माने होता है गठिया, गठिया रोग का नाम सुना है? अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर किसी को गठिया रोग हो जाए, मतलब घुटने में दर्द है यार, तो उस व्यक्ति से जब भी पूछोगे भैया आपके घुटने में दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अच्छा 10 दिन बाद पूछोगे तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। 1 महीने बाद पूछोगे तो भी कहेगा बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। 6 महीने बाद पूछोगे तो भी यही बोलेगा बहुत दर्द है, आराम नहीं है। 1 साल बाद पूछोगे तो भी यही बोलेगा। अब साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 से याद रखिए, साल के 12 महीने ये गठिया का दर्द बना रहता है। एक बार जिसको गठिया रोग हो गया उसका यह दर्द बना रहता है। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है? तो याद रखिए यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो आगे चल के बड़ा हानिकारक साबित होता है, उसकी वजह से होता है। तो याद रखिए 12 याद रखिएगा, यहां पर 12 तारीख यानी 12 अक्टूबर आपको याद रखना पड़ेगा। आर्थराइटिस डे मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। तो आज की डेट में शायद ये चीजें आपको याद हो ना हो, लेकिन अगर परीक्षा में कभी पूछेगा तो ये बात आपको जरूर याद आ जाएगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अभी लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करता है। जब भी बच्चे पैदा होते तो लड़का लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप तो ये चाहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या चाहते हो, आगे आपका शादी विवाह होगा, मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्या इच्छा होगी? आपकी इच्छा होगी कि यार एक बच्चा हो जाए, एक बेटा हो जाए और एक बेटी भी हो जाए। ठीक है, एक बेटा और क्या हो जाए, एक बेटी भी हो जाए, यानी 1 और 1 11। ठीक है, तो याद रखेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11। एकदम सिंपल ट्रिक जो इसी में छिपा हुआ, मैं कुछ अलग से याद नहीं करा रहा हूं। ठीक है, राम ने मुर्गी लाई, ये सब ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो तमाम फार्मूला बनता है फार्मूला कुछ नहीं है, यहां पे सिंपल है। ठीक है, लिख रहा है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? डाक दिवस। ठीक है, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों डाक दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय डाक दिवस ये मनाया जाता है हर वर्ष 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, अच्छा प्रवासी से आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप पढ़ते हैं प्रवासी दिवस
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी प्रवास से लौटे थे। यहाँ पे 9 तारीख है, जबकि अगर प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो यहाँ पे 10 है। क्या है? 10। ठीक है, तो 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस नहीं, प्रवासी पक्षी दिवस। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय डाक दिवस के बारे में बड़ा सोचता रहा, कुछ मिला नहीं। जरा आप अपना दिमाग खर्च करके बताना कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी कुछ ना कुछ आपको मजा तो आया होगा। तो एक बार मैचिंग देख लेते हैं। ए का हो गया बी पे, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद सी हो गया। यही हुआ ना? तो बी ए डी सी आप ढूंढ लो कहां पर है। बी ए डी सी मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या है? ये आपका राइट आंसर हो गया और होगा भी। ठीक है, बी ए डी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाकी वही चीजें दे रहा है कि 12 अक्टूबर को हर साल विश्व स्तर पर विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सिंपल सी बात है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस करा यह दिन दुनिया भर में लड़कियों द्वारा सामना की जा रही जरूरतों और चुनौतियों को उजागर करने और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस बार की थीम है मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। ठीक है, ये इस बार की थीम है, इसको याद रखेगा। प्रवासी पक्षी दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व भर में संकटग्रस्त श्रेणी के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु जागरूकता अभियानों द्वारा विलुप्त होने से रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अंतिम है राष्ट्रीय डाक दिवस जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 9 अक्टूबर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा 9 अक्टूबर, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित है? स्वामित्व योजना से संबंधित कथन के बारे में बताना। देखिए कथन तो वही व्यक्ति बता पाएगा जो स्वामित्व योजना के बारे में जानता होगा। ठीक है, स्वामित्व योजना। ठीक है, ये क्या है? तो लिख रहा है दोस्तों, यह योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती कर को इसी दिन लागू किया गया था, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है और उसी मौके पर इस स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था। अब देखिए पंचायत दिवस के मौके पर इसे मनाया जाता है, मतलब इसका कोई ना कोई संबंध पंचायत से अवश्य है। तो लिख क्या रहा है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत में, अच्छा जब भी हम पंचायत के बारे में बात करते हैं तो वहां गांव की परिकल्पना आती है हमारे सामने। जैसे अनुच्छेद 40 आप पढ़ते हो जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहां ग्राम पंचायतों की गठन की बात की जाती है। ठीक है, यहां लिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, क्या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा, इसीलिए नाम दिया गया स्वामित्व। ठीक है, क्या नाम दिया गया? स्वामित्व योजना, मतलब आपकी ओनरशिप कहां पर है। ठीक है, उसके लिए एक योजना बनाई गई। हाल ही में मोदी जी ने इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया। मतलब ऐसे भौतिक वितरण मतलब ऐसे अपने हाथ से लेकर ऐसे सौंपा लोगों को। ठीक है, अभी तक ये योजना केवल कहां थी? कागजों में थी। अब ये योजना का वितरण शुरू हुआ, इस कार्ड का वितरण शुरू किया गया है और मोदी जी ने इसे सौंपा है। तो यहां पर दिए गए तीनों कथन क्या है? सत्य है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अच्छा थोड़ी सी बातें और मैं बताना चाहूंगा स्वामित्व योजना के बारे में। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीणों को वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्तियों का उपयोग करने में मदद मिलेगा। जैसे अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे कोई संपत्ति का कागज मांगा जाता है, तो इस कार्ड के माध्यम से आपका लोन लेना, ऋण लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का संपत्ति कार्ड बनाया जा रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृदा कार्ड के बाद अब इस तरह का कार्ड भी हमारे पास होगा, संपत्ति कार्ड। ठीक है, कि हमारे पास संपत्ति क्या क्या है। कर पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 24 अप्रैल 2020 यानी कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड जारी करना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसे आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए अभी हाल फिलहाल में नोबेल पुरस्कार का वितरण हुआ। वेबसाइट पर हमारे नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल से बता दिया गया है। ठीक है, आपको ब्लॉग अवेलेबल करा दिया गया है, पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन से जुड़े हैं तो वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में प्रीलिम्स फैक्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ भी चीज़ें अपडेट कर दी गई। लेकिन मैं इस पर क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा था, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको एक क्लास दी जाए और एक ट्रिक के साथ दिया जाए, क्योंकि परीक्षा में नोबेल से 100% प्रश्न आएगा। नियर बाई में जो भी एग्जाम है वहां पे प्रश्न आने ही आने हैं।
ध्यान देखिए, आर्थिकी का नोबेल दोस्तों ये शुरू में नहीं दिया जाता था, ये बाद में शुरू किया गया। 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था, आर्थिकी का नोबेल स्टार्ट किया गया था। और इस बार जो आर्थिकी का नोबेल दिया गया वो दिया गया मिलविल को। किसको? मिल और बिल, ठीक है। तो मिल बिल याद रखेगा, ये आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। इसको इनको दिया गया आर्थिकी का नोबेल। तो मिल से याद रखेगा का मिलग्रोम और बिल से याद रखेगा विल्सन, ठीक है। तो मिलग्रोम और विल्सन को दिया गया, मिलविल को दिया गया। तो ये आपकी देखिए एक ट्रिक आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो शायद एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आर्थिकी का नोबेल मिलविल को दिया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों आपका सही हो जाएगा। देखिए पूरा नाम सही बताऊं तो वैसे भी आपको याद होने वाला नहीं है, याद तभी होगा जब इनका नाम आप 10-20 बार ले लेंगे, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा। अच्छा, अब बात आती है इन्होंने किया ऐसा क्या किया कि इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। तो इसके बारे में देख लेते हैं। लिख रहे हैं कि निलविल साहब ने नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इस वर्ष लॉरेंस, मिलग्रेम और विल्सन को इस अध्ययन के लिए जो नीलामी संबंधित है उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अच्छा, जन्म कब हुआ था? जन्म से कोई मतलब आपका है नहीं, ठीक है। 48 में मिल का हुआ था और 1937 में विल्सन जी का हुआ था। दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले हैं। कैच द रेन अभियान किस मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? देखिए अगर आपको न भी पता हो तो भी आप यहां से कल्पना कर सकते हैं। रेन मतलब वर्षा, यानी इसका संबंध या तो वर्षा से होगा या फिर जल वगैरह से होगा। ऐसा ही कुछ ये योजना बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है कैच द रेन, मतलब यानी रेन को कैच करना, मतलब उसको कह सकते हैं वर्षा के जल को संरक्षित करना, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। सर मुझे पता नहीं इस योजना के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी बात है इसमें, ठीक है। आप जो सोच रहे बिल्कुल सही है, वहीं से मैच कराइए। लेकिन लिख रहा मृदा संरक्षण मिशन, ऐसा होगा नहीं। राष्ट्रीय जल मिशन, ये चांस है होने का। कृषि युग्म मिशन, ये भी नहीं है। और टोंकोलॉजी प्रबंधन निगम नहीं है। तो अपने आप उत्तर बाहर आ गया, राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है। अब देखिए उत्तर आपको पता नहीं था, लेकिन आपने एक ट्रिक से क्या कर दिया? उत्तर बाहर कर दिया। और यही तरह की ट्रिक हमें बनाना सीखना है और याद रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्न आए तो कभी हम परेशान ना हो कि यार कैच द रेन क्या है। तो पता होना चाहिए कि नोडल एजेंसी जो इसकी है वो राष्ट्रीय जल मिशन है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। आपने अमृत योजना का नाम सुना होगा, ठीक है। इस अमृत योजना के तहत इसको जो बढ़ावा दिया गया। अच्छा, ये किस मंत्रालय का अधीन चल रहा है? तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय, शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अमृत योजना में 2 अलग अलग राज्य हैं, एक उत्तराखंड है, एक हिमाचल प्रदेश है। वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और इन्हीं 2 राज्यों में ये कैच द रेन योजना स्टार्ट किया गया। और वहां पे नियम बनाया गया कि सभी घरों में वर्षा के जल को, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कार्य किए जाएंगे जो कि कैच द रेन से संबंधित है। मैं बताना चाहूंगा स्पेशली आपको कैच द रेन के बारे में। दिख रहा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। आ गया वहीं पे ना, करा यह राष्ट्रीय जल मिशन के तहत स्टार्ट किया गया है। इस अभियान के तहत वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जाना है। और इस अभियान का लक्ष्य शहरों की सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू करना है। यानी घर, जितने भी घर हैं इन दोनों राज्यों में, ठीक है, उन सभी में क्या करना है? सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन की प्रणाली को लागू करना है। ये इसका मिशन है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साल 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? सर क्या फायदा, तमाम तरह के ओपन होते हैं सर। मैं आज अभी आपको लगे हाथ ओपन तो नहीं सिखा सकता कि कौन कौन से ओपन में किसने जीता, लेकिन हाँ प्रॉमिस करता हूं कि आगे जब इस तरह के मैच होंगे तो सब आपके जबान पर होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको न याद आए, लेकिन परीक्षा के टाइम या कभी भी आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप उत्तर बता देंगे। देखिए छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूं। लिखा है साल 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में लिख रहा है लियोनेल मेसी, ठीक है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक। इसमें से एक ऐसा शब्द है जो आपके भारत में बड़ा चर्चा का विषय बना था, और वो शब्द है राफेल, ठीक है। आप सभी को याद आ गया। जैसे राफेल बोलता हूं कई लोगों के सामने, ठीक है, राहुल गांधी जी की एक छवि आ जाती होगी, ठीक है। तो राफेल, इस पर बड़े परेशान थे राहुल जी, ठीक है। हालांकि बड़ा विचार विमर्श हुआ, लेकिन कुछ निर्णय यहां पर नहीं आ पाए, ठीक है। तो राफेल, अच्छा राफेल आया कहां से था दोस्तों? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। तो अभी आपके सामने उत्तर तो खड़ा हो गया ना, ठीक है, कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। हराया किसको है? रोजर फेडरर को हराया है, ठीक है।
तो याद रखिएगा राफेल नडाल ने यह फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता। मुझे नहीं लगता कि अगर परीक्षा में आ जाएगा तो ये प्रश्न आपको भूलेगा क्या? भूलेगा तो बता दो हमसे, भूल जाएगा, ठीक है, फिर मैं कोई और ट्रिक बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक, अच्छा सॉरी मैं इधर रोजर फेडरर बोला ना, मेरे लिए जरूरी नहीं था, ठीक है। तो राफेल नडाल मेरे दिमाग में था कि इन्होंने यह पुरस्कार जीता है और इन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा करके, ठीक है, फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया, ठीक है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं करा। उनका यह 13वां फ्रेंच ओपन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका 13वां यह फ्रेंच ओपन का एकल खिताब था और 20वां ग्रैंड स्लैम का खिताब था, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है कि अब तक इनके पास टोटल कितना हो चुका है। अच्छा, विमेंस वाले में जो सिंगल में जीती हैं उनका नाम है, वो पोलैंड की रहने वाली है ईगा स्विएटेक, ठीक है, इन्होंने जीता है तो इनका नाम भी याद रखेगा। और एक चीज और याद रखेगा, सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो मैं तो कहता हूं ये प्रश्न आप स्टार लगा के याद रखिए, ये पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है, 110% आने की संभावना है, क्योंकि सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने खिताब जीता है। तो इसको आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन के लिए अपना पद त्याग कर एक 16 साल की लड़की को, कितने वर्ष की, एक 16 साल की लड़की को गर्ल्स फेकओवर अभियान के तहत अपना पद दे दिया? मतलब वही नायक मूवी रिलीज हो गई है। कौन सी मूवी? नायक मूवी रिलीज हो गई। एक दिन का पीएम बना दिया गया इस लड़की को, 16 साल की बच्ची थी, एक दिन का पीएम बना दिया। क्या गजब है सर, फाइन फाइन, बेहतरीन काम है। फाइन, फाइन से याद आ रहा होगा, फाइन, फाइन से फिनलैंड, क्या हो जाएगा, फिनलैंड, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, क्या है, हेलसिंकी। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? मान लीजिए लक बाई चांस भूल गया तो आपको याद आ जाएगा फाइन, फाइन, वाओ क्या काम है, बेहतरीन, ऑसम, ठीक है। यह क्या किया गया यहां पर, एक दिन के लिए पीएम बना दिया गया 16 साल की बच्ची को। किस देश ने बनाया है? फिनलैंड ने बनाया। बोलिए आपको भूलेगा क्या? कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए, करा कि 16 साल के किशोरी को एक दिन के लिए पीएम बनाया गया। जलवायु और मानवाधिकारों के मसलों पर यह बच्ची सक्रिय रूप से काम कर रही थी, ठीक है, और उनका नाम है एवा मुर्तो। एवा मुर्तो को यह अवसर दिया गया और यह अवसर प्रधानमंत्री है वहां की सना नाम है, सना मारिन, ठीक है, उन्होंने ये उनको यह अवसर दिया है इस बच्ची को, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। अच्छा दोस्तों, एक बात और याद रखेंगे, इस योजना के तहत क्या है, हर घर में एक सोलर पैनल लगा दिया जाए, बात ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का कार्य किया है उत्तराखंड राज्य ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। लिख रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया है। यह योजना युवाओं और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किया जाना है। अनुमान है कि सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट विद्युत का उत्पादन करेंगे। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आरबीआई की हालिया घोषणा के अनुसार दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया जाएगा? कौन सी ऐसी सेवा है जिसको आरबीआई ने निर्णय लिया है कि 24 घंटे 24 आवर्स वो सेवा यूजर को दिया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा? पहला है ऑल बैंक एटीएम, ठीक है, ऑल बैंक एटीएम मतलब एटीएम सभी बैंकों के लिए एक एटीएम होगा, ऐसा कहा गया। चेक आफ्टर डिपॉजिट, ठीक है, या फिर आरटीजीएस, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी योजना के लिए 24 घंटे की बात की जा रही है? तो याद रखेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कई लोग सोच रहे थे ऑप्शन नंबर 1 है आरटीजीएस, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रास, ठीक है, आरटीजीएस सर्विस, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आरटीजीएस यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस फॉर सेटलमेंट, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। ये दिसंबर 2020 से अभी तक क्या था कि यह केवल बैंक की जो टाइमिंग थी, खास करके सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक या 6 बजे तक के आसपास में यह अनुमति होती थी, लेकिन अभी ये टाइम जो एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया जा रहा है कि मतलब अब 24 आवर्स ये सर्विस अवेलेबल कराई जा रही है। निम्नलिखित में से किसकी जयंती 11 अक्टूबर को मनाई गई? 11 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई गई? अभी हमने पीछे पढ़ा कि 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एक बच्चा एक बच्ची, यानी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। यहां पर पूछ रहा है कि 11 तारीख को जयंती किसकी मनाई गई? एक नाम दे रहा है
लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। क्या नाम है? इनको लोकनायक भी कहा जाता था, ठीक है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, इन्होंने देखिए बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिया है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाए, बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिया। जयप्रकाश नारायण जी, इनको, इनकी एक अलग ही पहचान है इनके नाम से, ठीक है, तो याद रखेगा। और दूसरा है नानाजी देशमुख, ठीक है, तो इनको भी याद रखेगा दोस्तों। दोनों लोगों की जो जयंती है वो है 11 अक्टूबर, ठीक है, इन लोगों की जयंती मनाई गई। नानाजी देशमुख को अभी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, जैसे यहां से अंतर भी कितना है, 20 साल का डिफरेंस है ना, ठीक है, तो याद रखेगा। अरे 9 से फिर 19, ठीक है, तो 20 साल बाद जो है नानाजी देशमुख को भी दिया गया। बाकी दोनों लोगों के बारे में जानते हैं, बहुत बड़े समाज सेवी थे और ये तो हमारे क्रांतिकारी से जुड़े हुए नेता थे, ठीक है। और देशमुख जी का नाम यहाँ पर देखिए जनसंघ के लिए भी इनको जाना जाता है, जनसंघ की स्थापना के लिए भी जाना जाता है, तो भी आप याद रखेगा, ठीक है। और बाकी नानाजी देशमुख का मूल नाम था चंडिका दास अमृत राव देशमुख, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया। के उषा जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, ठीक है। के उषा जी उस जमाने में इस पद पर बैठने वाली अपने आप में पहली महिला थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जो एडवोकेट से लेकर के यहां तक का सफर तय की थी केरल में। कहां पर? केरल में। तो केरल यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। के उषा जी का निधन हो गया, ये केरल से बिलोंग करती थी, ठीक है। लिख रहा है देखिए यहां पर कि 2000 से लेकर 2001 तक केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो न्यायमूर्ति उषा बार से जो बार काउंसिल होता है वहां से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश बनी थी केरल में, ठीक है। तो इनको भी याद रखेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप टेस्ट भी दे सकते हैं या फिर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।